योग चिकित्सा एवं ध्यान शिविर में हम सबों के बीच 5 दिन से उपस्थित आदरणीय रामदेव बाबा जी, रांची संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री रामटल चौधरी जी, मांडर की विधायिका श्रीमती गंगोत्री कुजूर जी, रांची की मेयर श्रीमती आशा लकड़ा जी, इस कार्यक्रम के आयोजक श्री छवि बिरमानी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों, समकक्षी बंधुओं और मीडिया के साथियों, सर्वप्रथम मैं झारखंड की इस पवित्र भूमि में आदरणीय रामदेव जी बाबा का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जो सबसे बड़ी जो इन्होंने एक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने की जो झारखंड वासियों से अपील की है, देशवासियों से अपील की है कि आचार्य कुलम स्कूल की स्थापना। अगर हम इस क्षेत्र में चिंतन करें तो देश को आजादी हुए 67 वर्ष हो गए। आज भी हमारी इस 67 वर्ष की आजादी के बाद अगर शिक्षा व्यवस्था को देखें तो काफी त्रुटिपूर्ण है। आजादी के बाद से बहुत सारे आयोग बने शिक्षा नीति के सुधार पर, लेकिन आज भी त्रुटियां हैं। और इसी कारण जो समाज में हम विकृति देखते हैं, जो व्यभिचार देखते हैं, जो भ्रष्टाचार देखते हैं, उसकी कमी कहीं न कहीं शिक्षा हमें जो प्राप्त है उसके कारण ये विकृतियां आ रही है। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि जो शिक्षा में के द्वारा हमें संस्कार प्राप्त होनी चाहिए, जो नैतिकता प्राप्त होनी चाहिए, नैतिक मूल्य प्राप्त होनी चाहिए, वो कहीं न कहीं कमी है। एक समान शिक्षा इस देश की आवश्यकता है। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आचार्य रामकुलम स्कूल से जो इस देश के करोड़ों जनता की अपेक्षा है कि देश में एक समान शिक्षा, जहां हमारी भारतीय संस्कृति के साथ साथ आधुनिक युग की संस्कृति का सम्मिश्रण, पुरातन और नूतन का से मिलाकर एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहां हमारे बच्चों को चरित्र संस्कार के साथ साथ इस बदलते ज्ञान आधारित युग में हमारा बच्चा हर तरह से परिपूर्ण हो, ऐसी का शिलान्यास हुआ। मैं झारखंड की 3.25 करोड़ जनता से के प्रति आभार प्रकट करता हूं। और जब ऐसे काम होते हैं तो शासन भी बाबा के साथ है, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। हमारी जो सर्व संतु सुखमय, ये हमारी प्राचीन प्रार्थना है कि सब सुखी हो। सब सुखी होंगे तभी जब निरोग होंगे। और निरोग और भारतीय चिकित्सा पद्धति का अलग जगाने वाले रामदेव बाबा जी अब देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर में एक सुविख्यात योग पुरुष बन चुके हैं। ये निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति के लिए गौरव का विषय है। और हमें अपनी भारतीय संस्कृति, इस प्राचीन संस्कृति को जिस प्रकार बाबा जी के आह्वान पर हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में योग का विषय रहकर आप सब ने देखा, पूरी देश नहीं पूरी दुनिया ने योग की शिक्षा को ग्रहण करने का काम किया। ये बहुत बड़ी जीत अपनी भारतीय संस्कृति की है। और इसके लिए इसका श्रेय मैं आदरणीय रामदेव बाबा जी को देना चाहता हूं। ऐसे हमारा योग बहुत प्राचीन संस्कृति से संबंध था, लेकिन लोग इस आधुनिकता में लोग भूल गए थे। उस भारतीय संस्कृति योग की शिक्षा को अगर आज पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रहा तो इसका श्रेय निश्चित रूप से आदरणीय रामदेव बाबा जी को जाता है। मुझे पूर्ण भरोसा है कि झारखंड आदरणीय
रामदेव बाबा जी की योग से आपने जो ग्रहण की, झारखंड आने वाले समय में एक निरोग झारखंड बने, एक स्वस्थ झारखंड बने, जहां हमें इस योग और भारतीय चिकित्सा पद्धति से हम बाबा जी से ये भी ये अनुरोध करेंगे, झारखंड सिर्फ खान खनिज संपदा से नहीं जाना जाता। झारखंड वन से भी आच्छादित प्रदेश है। यहाँ काफी जड़ी बूटी का भी यहाँ पौधा है, तो यहाँ मेडिसिन प्लांट आप लगाए। यहाँ एलोवेरा भी ज्यादा होता है, यहाँ आंवला भी ज्यादा होता है, यहाँ टमाटर भी ज्यादा होता है, यहाँ मटर भी ज्यादा होता है। तो आप ऐसे यहाँ प्लांट लगाएं ताकि हमारे झारखंड के गरीब भाई बहन जो गांव में रहते हैं उनको रोजगार मिले, और इस जो चिकित्सा पद्धति है, जो आयुर्वेद का चिकित्सा पद्धति है, ये भी भारत तक ही सीमित नहीं रह गया। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आयुर्वेदिक की चिकित्सा पद्धति है, और एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जहां गरीब से गरीब, मुझे एलोपैथी से कोई इलाज नाराजगी नहीं है, लेकिन भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद ऐसी व्यवस्था है जहां गरीब से गरीब आदमी की हम चिकित्सा व्यवस्था कर सकते हैं। तो मैं जिस तरह आप उत्तराखंड में मेडिसिन प्लांट आप आयुर्वेद का लगाए हैं, झारखंड की धरती पे लगाएं, और हमारा एक सपना है झारखंड को इस ऑर्गेनिक प्रदेश बनाने का भी। देश में पहला सिक्किम है ऑर्गेनिक प्रदेश। सिक्किम ये ठीक है कि रांची से भी छोटा जनसंख्या का प्रदेश है, झारखंड में भी ऑर्गेनिक प्रदेश बनने की काफी संभावना है। हम 2000 मार्च 16 में आपको 16-17 हजार हेक्टेयर में ऑर्गेनिक खेती करने जा रहे हैं, ताकि जो हमारे आज आप देख रहे हैं जो तरह तरह की बीमारी, उसका कहीं ना कहीं कारण है कि हर चीज केमिकल, फर्टिलाइजर भी केमिकल। आप जो भी दवा आप देख रहे हैं, जो आज हम कृषि उत्पादन के माध्यम में सुई दे दे के लौकी और सब्जी उगा रहे हैं और फोटो खिंचा रहे हैं कि बहुत उत्पादन हो रहा, तो कहीं न कहीं ये हमारे लिए घाटा हो रहा, क्योंकि वो केमिकल है। और जो आज कैंसर, डायबिटीज, ये तो तरह तरह की बीमारी दे रहे हैं, वो कहीं न कहीं गलत। हम अधिक उत्पादकता के चक्कर में अपने खेत को बर्बाद कर रहे हैं, अपने सब्जी को बर्बाद कर रहे हैं, अपने फल को बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए आज इस मौके पर मैं सभी किसान भाइयों से अपील करूंगा कि हम ऑर्गेनिक खेती की ओर जाएं, अपने खाद से हम पैदा करें, ना कि बाहर से आया हुआ खाद, ना कि बाहर से आया हुआ बीज पर हम उत्पादन करें। तो आप देखेंगे ऑर्गेनिक प्रदेश के माध्यम से हम इस राज्य को स्वस्थ झारखंड भी रखने में अपनी महती भूमिका होंगे। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं रामदेव बाबा जी, आने वाले समय में जितना आपको एलोवेरा चाहिए हम झारखंड से देंगे, जितना आंवला चाहिए हम झारखंड से देंगे, जितना टमाटर चाहिए हम झारखंड से देंगे, जितना मटर चाहिए हम झारखंड से देंगे, जितना धतूरा चाहिए उतना हम देंगे, जितनी जड़ी बूटी चाहिए वो हम देंगे। इसको ऑर्गेनिक प्रदेश बनाने में हम आपका साथ चाहते हैं, ताकि आप इसी तरह का आश्चर्य अनुकूलम और देश के और राज्य के पार्ट में खुले। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी रामदेव बाबा जी के भक्त बहनों और भाइयों, जो 5 दिन आपने सुबह सुबह आकर इस राज्य में एक नया संदेश देने का काम किया, तो आपके प्रति भी आभार प्रकट करते हुए मैं फिर से आदरणीय रामदेव बाबा जी के प्रति पूरी झारखंड की जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूं, और ये आशा भी रखूंगा कि बीच बीच में आप झारखंड जरूर आते रहें, ताकि हमारा झारखंड निरोग झारखंड बने, हमारा झारखंड सुखी झारखंड बने। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बाबा सरकारी जमीन पे ही बना रहे हैं आचार्य कुलम। जहां भी बाबा को जरूरत होगा, मैं चाहूंगा हर जिला में आचार्य कुलम स्कूल हमारा बने, ताकि एक संस्कार और चरित्र शिक्षा, समान शिक्षा, एक गरीब का बेटा भी अच्छे स्कूल में पढ़े। आज हम देख रहे हैं अमीर का बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन गरीब का बेटा या तो म्युनिसिपैलिटी स्कूल में पढ़ रहे हैं या सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो ये जो भेद है, इस भेदभाव को हमें खत्म करना है। जिस तरह पर्व त्योहार में जब हम घूमते हैं तो क्या अमीर क्या गरीब सब एक होकर
तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था बने जहां उस स्कूल में गरीब का बेटा भी पढ़े और अमीर का भी बेटा पढ़े। और ये आश्चर्य जो कुलम स्कूल है, इसकी पीछे सोच आदरणीय रामदेव बाबा जी की यही है। तो हमें अपेक्षा है कि हर जिला में आप खोले, जमीन की कोई चिंता नहीं होगी, ये आपको आश्वस्त करना चाहते हो। आप आज ही कहें, आप कल बोलिए तो मैं कल दूसरे जिला में भी आपको शिलान्यास कराने के लिए जमीन दे सकता हूं, क्योंकि हमने लैंड बैंक बना चुकी है झारखंड का। न सिर्फ स्कूल के लिए, कोई निवेश करना भी चाहे, मैं बाबा को बताना चाहता हूं, फूड प्रोसेसिंग में हम लोगों ने इस 10 महीने के अंदर 760 करोड़ रुपए का निवेश कर चुके हैं, जिसमें 5 निवेशक स्वयं जमीन खरीद रहे हैं, 11 को हम लोग जमीन दे रहे हैं। तो आप फूड प्रोसेसिंग में निवेश करें झारखंड में, ताकि यहाँ के लोगों को, किसानों को उत्पाद का दाम मिले, जो गांव में रहने वाले उन्हें रोजगार मिले। आपकी सोच भी यही है, भारत आने वाले समय में एक समृद्धिशाली देश बने, एक स्वावलंबी देश बने, एक स्वदेशी की भावना से हमारा देश बने। आपका सपना है, इसमें झारखंड पूरा करेगा इस सपना को, इसलिए आप हमें साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मुख्यमंत्री का जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। फिर से तालियां इतनी जोर से बजे पूरे हिंदुस्तान में गूंजे। हाँ, ऐसे तो देखो, हमने मुख्यमंत्री जी से कहा कि यहां भी 10 एकड़ प्राइम लोकेशन की जगह है, वो दिया है। हमने कहा हमारा सपना है कि एक एक जिले में एक एक आचार्य कॉलम बने, और उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कल ही दूसरा करना है, तो हम दूसरा भी देने के लिए जहां भी आचार्य कॉलम की आवश्यकता होगी जमीन के लिए, चाहे 10 एकड़ हो, 15-20 एकड़ हो, वह आदरणीय मुख्यमंत्री जी उपलब्ध कराएंगे। उसके लिए भी एक बार पुनः हम अभिनंदन करते हैं। और ये एक हम किसके लिए कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी किसके लिए कर रहे हैं, इस समाज के लिए। और आप सब जो जितना सामर्थ्य है, एक काम तो ये करो सब कि भाई अपना दशांश जो है ऐसे सेवा के कामों में दान करें। हम एक बात शास्त्र में यही कहता है। हमारे रघुवर जी कह रहे हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई। तो रघुकुल की जो रीत है, हमारे शास्त्र की जो परंपरा, वो ये है कि दशांश तो दान करना ही चाहिए। और हम शतांश का, हम तो 100 का 100 ही करते। जो हमारे पास में दान आया, जो हमारे पास में पैसा आया, हम तो 100 का 100% लगाते हैं। आप 10% इसमें दशांश दान करें। दूसरी बात, जो बहुत ही सामान्य परिवार है, तो फिर वो क्या करे, एक काम तो आप कर ही सकते हो ना। जो भी सुबह से शाम तक साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट से लेकर के नमक, आटा से लेकर के जो भी आप घर के सामान प्रयोग करते हो, वो पतंजलि के स्वदेशी सामान प्रयोग करना शुरू कर दो। उसका सारा का सारा लाभ आचार्य कुलम जैसी शिक्षा के संस्थानों में लगेगा, भारत माता गौ माता की सेवा में लगेगा। शिक्षा की सेवा में हमने 90 से 95% इसी सेवा में लगाने का सोचा। बाकी गाय के ऊपर भी काम करेंगे। हमने ये तो सोच ही लिया है कि एक ऑर्गेनिक फार्मिंग और गाय का, गौशाला का एक आदर्श मॉडल हम झारखंड में जरूर बनाएंगे, जहां पर गाय कम से कम 15, 20, 25 किलो दूध देने वाली हो, और गाय से जो गोबर गोमूत्र आदि होता है उससे खेती हो, और उसके जो बाय प्रोडक्ट हैं उनसे, जो कल मैं आपको बता रहा था, घर में पोछा लगाने के लिए जो आप फेनाइल यूज करते हो, उसके स्थान पर गोनाइल यूज हो, गाय के गोमूत्र से बना हुआ हम दे रहे हैं। तो ये सारे जो पतंजलि के प्रोडक्ट हैं, ये अपने घर में यूज करो। मुख्यमंत्री जी का मन ये भी है कि बाबा जी, वहां जैसे बहुत बड़ा संस्थान है पतंजलि का, ये जो सारे प्रोडक्ट हैं ये हमने मुख्यमंत्री जी के लिए मंगाए हैं उपहार में देने के लिए। दीपावली की गिफ्ट हमने बड़ी सी तैयार की है। और आपको भी मैं कहूंगा, आप लोग भी ये जो गिफ्ट है ना दीपावली की, वो स्वदेशी प्रोडक्ट की दो। गाय के दूध से, गाय के घी से और स्वदेशी चीजों से बनी हुई सारी चीजें हैं, आपके डेली यूज की हर चीज इसमें है। सोन पापड़ी भी हमने मुख्यमंत्री जी गाय के घी से बनाई है, गाय के घी से सोन पापड़ी बनाई है। ये आपको गिफ्ट है, आपको पूरा का पूरा ये भी है। और गाय का ही घी आप खाना और तगड़े होंगे। और फिर ये च्यवनप्राश भी खाना, तो अपने दुश्मनों से अच्छे से लड़ पाएंगे।
और ये जो है, ओहो हो, ये नूडल का तो ऐसा चक्कर चला हुआ। वो उधर से कह रहे हमको ही दे दो बाबा, तो ये हम आपके मुख्यमंत्री जी को दे देते हैं। ये वो तो मैगी वाला था, मैदा वाला था, और उसमें तो बहुत विवाद हुआ। और इसका जो टेस्ट मेकर है उसमें भी हमने जड़ी बूटियां डाली हुई हैं, मटर डाला हुआ है, गाजर डाली हुई है। और ये पाम ऑयल जो हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए और नाड़ियों के लिए अच्छा नहीं होता, नस नाड़ियों के लिए, हमने इसमें राइस ब्रान ऑयल, जो चावल के ऊपर पतला सा छिलका होता है ना, उसका तेल होता है ना, वो ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा होता है। वो पाम ऑयल से 3 गुना महंगा होता है। पाम ऑयल 40-45 रुपए का, और ये जो करीब 125 रुपए किलो का होता है राइस ब्रान ऑयल, ये हमने डाला इसमें। तो अच्छी अच्छी चीजें हमने बनाई है। तो मैं कह रहा था स्वदेशी प्रोडक्ट ही आप लोगों को दें अपने घर में। मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री जी का सपना है। अब कोई प्रधानमंत्री जी ये सब साबुन शैम्पू थोड़ी बनाएंगे। अब आपके बच्चों को पहले विदेशी चीजें खानी पड़ती थी। हाँ, ये देशी कंपनियां बनाती ही नहीं थी, किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी उनका मुकाबला करने की। हमने कहा इनका मुकाबला ही नहीं करेंगे, बहुत दिन हो गए देश को लूटते हुए, इनको देश से बाहर भी कर देंगे। इतना सस्ता हम देते हैं। वो विदेशी कंपनियां जड़ी बूटियों का साबुन बेचती है महंगे महंगे, वो जितना जहर वाले, केमिकल वाले बेचते हैं, उससे ज्यादा सस्ता हम जड़ी बूटी वाला बेचते हैं। टूथपेस्ट से लेकर के, साबुन शैम्पू से लेकर के हर चीज। और ये जो आंवला, एलोवेरा, लौकी आदि सब है ना, अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे जितना आंवला चाहिए, ये टमाटर का ये किसान वाला बेचता था। वो किसान नाम हिंदुस्तानी है, मैगी वाला बेचता था। इसे 30-40 रुपए महंगा है एक इतनी सी बोतल में, कितना, आधा लीटर की होगी, 500 ग्राम की है, 30-40 रुपए इसी में महंगा बेचता था। टमाटर हमारा, किसान हमारा, फैक्ट्री हमारे यहीं बनाते हैं, और नाम ब्रांडिंग करके पैसा लूट के ले जाते हैं। तो भाई मैगी से बढ़िया है ये किसान वाली जो चटनी है ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर की, ये विदेशी ब्रांड है, ये खरीदो। अब मुख्यमंत्री जी ने बोला कि हम आंवला और एलोवेरा आपको यहां से उपलब्ध कराएंगे। हमको साहब टमाटर भी मटर भी, हमको मटर भी चाहिए, इसमें मटर डाला है सब। तो हमको अब ये सब चीज आप हमको उपलब्ध कराएंगे तो कितनी चाहिए ये भी सुन लो। हमको रोज चाहिए 500 टन आंवला, 3 दिन में खत्म हो जाएगा झारखंड का। नहीं 3 दिन नहीं, मैंने सुना थोड़ा ज्यादा होता है, और बढ़ा लेंगे। अच्छा बताओ, आंवले का झाड़ लगा दिया, अब उसमें रोज कोई खेती बाड़ी में रोज मेहनत करनी पड़ती है ना। आंवले का झाड़ एक बार लगा दिया, और हम छोटा छोटा आंवला 8-10 रुपए से लेकर के, और मोटा वाला आंवला 25-30 रुपए तक हम खरीदते। बताओ, और उससे और कितना, इनका 500 टन, और आगे तो और बढ़ाएंगे, क्योंकि लोग खराब खराब चीजें खा रहे थे ना। हमने ये अच्छी चीजें खाने की आदत डलवाई लोगों को। पहले लोग कोका कोला, पेप्सी, थम्स पी रहे थे, हमने उनको एलोवेरा पिला दिया, हमने उनको आंवले का रस पिला दिया। लोग कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी पी रहे थे, हमने स्लोगन दिया, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। लोगों ने पीना बंद कर दिया। फिर उधर वो थम्स अप में तूफान निकाल रहे थे, आओ कुछ तूफान ही करते हैं। अरे मैंने कहा तूफान थम्स अप में नहीं है, तूफान तो तेरे भीतर छिपा हुआ है। तू योग कर, गाय का घी खा, गाय का दूध पी, अच्छा आहार रख, अच्छा विचार रख, और फिर तू दुनिया में तूफान मचा सकता है। इतनी ताकत तेरे परमात्मा ने तेरे को दी है। तो लोगों ने अब उन चीजों को खाना पीना छोड़ दिया, बुरी बुरी चीजों को। तो ये आगे हमारी कोशिश होगी, इसके ऊपर हम पूरा विचार करेंगे। ये कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, हम पूरी तरह से इसके ऊपर विचार करेंगे। अभी जो भी फूड प्रोसेसिंग के यूनिट पतंजलि झारखंड में लगा सकता है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से वो सारा काम हम यहां करने की कोशिश करेंगे, जो जो हम कर सकते हैं। बहुत बहुत यहां मैंने कहा जल, जंगल, जमीन, जड़ी बूटी की बहुत ताकत है यहां पर, और यहां के पानी में और यहां की जवानी में बहुत ताकत है। बहुत अच्छा प्रदेश है झारखंड। हाँ, तो इस प्रदेश को अच्छा बनाने के लिए आज सब संकल्पों की हमने बात की, और आपसे हमने कहा कि आप और कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो करो। अपने घर में आप जो भी सामान लेके आते हो, अब नमक आप लेके आते हो, अब माफ करना सबसे ज्यादा फेमस नमक किसका हुआ हिंदुस्तान में?
टाटा। अब टाटा का देसी नमक है, अच्छी बात है, विदेशी नहीं है, लेकिन वो अन्नपूर्णा और दूसरे विदेशी नमक भी है। टाटा का भी नमक कितने रुपए का है? 18। और पतंजलि का है 12। 12 और 18 में कितना अंतर हो गया? 6 रुपए बचाओ। अब नमक खाने वालों के अच्छे दिन आ गए। क्यों? आपको 6 रुपए सस्ता दे रहे, 1 किलो में 6 रुपए सस्ता। और नमक नमक होता है, टाटा वाला खा लो वो भी खारा लगेगा, पतंजलि वाला भी खारा लगेगा, एक दाना चेक कर लो, उसमें क्या कोई मिलावट का कोई मतलब ही नहीं है। क्या मिलाएंगे उसके अंदर? ये तो इसलिए, ये भी पैसा इसलिए रखना पड़ता है, ये पूरा समुद्र के किनारे से उधर गुजरात से और तमाम जगह से पैकिंग करके पूरे हिंदुस्तान में ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो जाते हैं 5-6 रुपए। तो 5-6 रुपए ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो जाते हैं, कुछ पैकेजिंग में खर्च हो जाते हैं, कुछ थोड़ा बहुत कमीशन देना पड़ता है दुकानदारों को, नहीं तो बेचेंगे क्यों? नहीं तो मेरा तो विचार था हिंदुस्तान में यदि ट्रांसपोर्टेशन ना लगे, मैं तो आप लोगों को 50 पैसे में नमक देने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये खर्चे लग जाते हैं बीच में। नमक की बात नहीं, अब ये बिस्किट है। अब बिस्किट जो है, ये बिस्किट सब मैदा के बनाते थे, हमने पहली बार सब तरह के बिस्किट, सब तरह के जो बिस्किट है हमने उसके बनाए आटे के। और इसके अंदर हमने जो है सारी शुद्धता के साथ 0% मैदा, 0% कोलेस्ट्रॉल, 0% ट्रांस फैट, ये चीजें अच्छी चीजें आप आटा नमक से लेकर के सारे साबुन शैंपू से लेकर के आप पतंजलि का प्रयोग करना शुरू कर दो। इसी से आपका दान हो जाएगा, आपका भी कल्याण हो जाएगा और हिंदुस्तान महान हो जाएगा। आपका कल्याण हो जाएगा भैया, आपका दान हो रहा है। आप कोका कोला पेप्सी को देते हो, कोका कोला पेप्सी वाले यहां कोई लक्ष्य लाइफ बॉय वाले हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी वाले कोई सेवा का काम करते हैं क्या? बोलो। और हम सेवा की सिवा कुछ करते ही नहीं। हम इस देश का सम्मान करते हैं, देश के शहीदों का सम्मान करते हैं, इस देश के गरीबों का सम्मान करते हैं, सबको आगे ले जाना चाहते हैं। तो विदेशी कंपनियों को अब सामाजिक तौर पर बहिष्कार करो, राजनीतिक तौर पर यह बहिष्कार नहीं हो सकता। सामाजिक तौर पर बहिष्कार करें कि हम स्वदेशी को अपनाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आगे अभी मुख्यमंत्री जी को भी जाना है, आगे हमको भी आगे बढ़ना है, आप सबको भी अपने अपने स्वधर्म में लगना है। मैंने कहा ना, सुबह सुबह योग और दिन भर क्या करना है? कर्म योग। जोर से बोलो, सुबह सुबह योग और दिन भर कर्म योग। अपना जो जो कर्म उसको धर्म मान करके अपने को निभाना है, पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से, पूरी मेहनत से। तो आप सुबह सुबह योग कर लेते हैं तो आपका बॉडी बहुत अच्छा हो जाता है, आपका माइंड सेट बहुत अच्छा हो जाता है। हेल्दी बॉडी एंड पॉजिटिव थॉट्स, जैसे थॉट्स होंगे वैसे इमोशंस, वैसे एक्शंस होंगे आपके। यही तो लाइफ और है क्या? तो आप सब अभी वंदे मातरम के साथ यहां से प्रस्थान करेंगे और जो आज सीखा है उसका अभ्यास हर रोज करेंगे और सबको कराएंगे। इसके बाद हम पीछे कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, जिनको ज्यादा बीमारियां हैं। हमारे हरिद्वार से बहुत सीनियर वैद्य आए हुए हैं, उनकी भी जो है सेवा लेंगे। तो एक बार अब सब कार्यकर्ताओं का, यहां करीब 3 बजे से कार्यकर्ता, कम से कम 400-500 कार्यकर्ता, मैंने देखा, पार्किंग की व्यवस्था हो, प्रवेश की व्यवस्था हो, सबके बैठने की व्यवस्था हो, सब कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है। 400-500 कार्यकर्ता रात को 3 बजे से लगे रहते थे। उन सबके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। और कोई मंच पर नहीं आया कि हमको सेवा करनी है, तो सेवा तो हम भगवान के लिए कर रहे हैं ना। सारी व्यवस्था इतनी सुंदर। और हमारे भाई संजय जी जो हमारे राज्य के प्रभारी हैं, बहन सुधा जी, भाई चंदन जी, भाई दिलीप जी, तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ता एक कई गांव से, कई अलग अलग जिलों से आए हुए, तो अलग सबने खूब अपनी सेवा दी। सब कार्यकर्ताओं का, सब दाताओं का, पुलिस का, प्रशासन का, यहां के पुलिस प्रशासन वाले भी बहुत अच्छे, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। और हमारी नगर की मेयर है आशा जी, इनका तो खूब ही योगदान है। एक काम और करना, अपने रांची शहर को स्वच्छ शहर बनाना। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है ना स्वच्छ भारत अभियान का, तो रांची में पूरी दुनिया के अब इन्वेस्टर आ रहे हैं, तो रांची में आके ऐसा लगे कि हिंदुस्तान अब साफ सुथरा है। इसके लिए आप लोग कहीं पर भी सड़क पर गंदगी ना फैलाएं और कम से कम सप्ताह में 1 दिन स्वच्छता अभियान अपने अपने इलाके में जरूर चलाएं। इस तरह से आप करेंगे तो रांची स्वस्थ रहेगा,
हमारी बहन आशा भी खुश रहेंगी, जो भी यहाँ रांची में आएगा वो भी प्रसन्नता से हाँ, तो इस काम को करेगा। तो आइए अब वंदे मातरम के साथ आज के कार्यक्रम को समापन करते हैं। सभी खड़े हो जाएंगे, बाद में मिलेंगे इसके बाद। और जो बीमार है ना, उनके लिए हमारे साथ वैद्य है ना, उनसे सब उपचार लेंगे। सभी जहां है वहां थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। वंदे मातरम, शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे इनकलाब हिंदुस्तान। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद।